जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग रांची न्यूज के फेसबुक लाइव से आप सभी जुड़ चुके हैं और आज की सबसे बड़ी खबर गुड मॉर्निंग रांची न्यूज के माध्यम से हम लाइव लेकर के पहुंचे हैं। और आपको हमारे पीछे में जो गेट दिखाई पड़ रहा होगा वह गेट आपको गुड मॉर्निंग रांची न्यूज के माध्यम से 5 महीने के बाद दिखाई पड़ रहा होगा। आपको पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी की रात को इसी आवास से ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे और अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। और अब आज के दिन में यहाँ पे इसी आवास में विधायक दलों की यहाँ पे मीटिंग जो है वह चल रही है। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से चंपई सोरेन की से मुख्यमंत्री का जो पद है वह वापस ले सकते हैं और भी अन्य बातों की चर्चा जो है वह चल रही है अंदर में। और आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे थे जो कि आने वाले दिनों के लिए पेंडिंग पड़े हुए थे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह करके आए थे लोगों के सामने में कि हम इन सभी चीजों को पूरा करेंगे। चाहे 1932 खतियान की बात करें, सरना धर्म कोड की बात करें, तो ये सभी चीजें जो है वह बची हुई थी। और अब विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो अब इन सभी चीजों को लागू करना भी काफी अहम होता चला जा रहा है, जरूरी होता चला जा रहा है। तो ऐसे में आज यहाँ पे गठबंधन विधायक दल की बैठक जो है वह चल रही है और इस पद को चंपई सोरेन से वापस लेने की बात भी चल रही है। और शायद इस बात पर मुहर भी लग चुकी है कि सभी विधायकों ने इस बात पर अपनी मुहर लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहलाएंगे, बस मुहर लगना बाकी है। और चूंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि कई ऐसे जो बातें थी जो पेंडिंग पड़े हुए थे, सरना धर्म कोड की बात करें, 1932 खतियान की बात करें, तो इन सभी चीजों को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने ही हाथों से, अपने ही कमलों से पूरा करना चाहते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि चंपई सोरेन से मुख्यमंत्री पद को वह वापस लेना चाह रहे हैं। और जैसा कि लगातार अभी जेल से आने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम जो है वो झुकेंगे नहीं, और लगातार यह डायलॉग भी चल रहा था कि झारखंड झुकेगा नहीं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्रकार इंतजार में यहाँ पे खड़े हैं गेट पर कि कब कोई बाहर से अंदर से बाहर आए और यहाँ पे कुछ जानकारियां जो है वह हमें मिल सके, क्या कुछ बातें अंदर से निकल करके आएंगी, यह सभी आप तक पहुंचाना जरूरी है। इसलिए पत्रकारों का जमावड़ा यहाँ पे सुबह से लगा हुआ है। आप सभी भी इंतजार कर रहे होंगे कि कब जो है सही अपडेट जो है वह आ पाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्रकार सभी यहाँ पे उपस्थित है। नौशाद जी हैं, नौशाद जी वरिष्ठ पत्रकार में यहाँ पे राजधानी रांची में इन्हें देखा जाता है और काफी मतलब राजनीतिक विश्लेषण वगैरह भी ये करते रहते हैं। नौशाद जी से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और इन्हें क्या कुछ जानकारियां आ रही है नौशाद जी अंदर से। देखिए, पहले हम आपको दर्शकों को ये बता दें कि आपने देखा था कि 5 महीना पहले जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी और जब ईडी अपना जांच शुरू कर दिया था, तो आपने देखा था कि ईडी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने से पहले उसी तरह एक विधायक दल की बैठक यहाँ पे हुई थी। और उस बैठक के बाद यह लोगों का आशंका जताया जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव हो सकता है और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकती है। लेकिन उस दिन बैठक में यह फैसला लिया गया था कि कल्पना सोरेन के चेहरे सामने नहीं आएंगे, बल्कि उस दिन फैसला लिया गया था कि चंपई सोरेन अगला मुख्यमंत्री झारखंड के बनेंगे। उसके बाद दूसरे दिन आपने देखा कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी की कार्रवाई रात 10 बजे तक चली और 10 बजे के बाद जब ईडी की कार्रवाई पूरी हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद तुरंत अपने विधायक दल के साथ जाते हैं, विधायक दल का नेता चुनते हैं और गवर्नर हाउस में पत्र सौंपते हैं और कहते हैं कि अगला जो विधायक दल का नेता है उसे चंपई सोरेन को चुन लिया जाए। और फिर से एक बार जब हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में चले जाते हैं, 5 महीना के बाद जब उस शुक्रवार को छूटते हैं, तो आपने देखा कि एक बार फिर से सीएम हाउस और नेता प्रतिपक्ष का जो आवास है वो फिर से गुलजार होने लगा है। 5 महीने का पहली बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मीडिया कर्मियों का फिर से जमावड़ा है। तो ऐसे में जिस तरह से सुबह 10 बजे से बैठकों का दौर जारी है, तमाम विधायक मौजूद है, महागठबंधन के तमाम मंत्री मौजूद है। और आपने देखा कि 5 महीनों तक चंपई सोरेन ने जो चमत्कार किया है झारखंड में, उन्होंने पार्टी को बचा करके लेकर चला और पार्टी के तमाम विधायकों को एकजुट करके चला और 5 महीनों तक उन्होंने
जो मुख्यमंत्री के बचे हुए जो एक चीज सामने आ रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कई बड़े फैसले लिए, चमत्कार किए, तो ऐसी परिस्थिति में मात्र अभी कुछ महीने बचे हुए विधानसभा चुनाव में, तो इस परिस्थिति में फिर से अपना पद जो है वह वापस लेना कितना मतलब सही लगता है? क्योंकि जनता भी इस चीज में, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बने रहे चंपई सोरेन अपने पद पर, और आने वाले टर्म के लिए फिर से हेमंत सोरेन आए तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मतलब बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे दो सवाल उठता है। एक सवाल ये तो कि अगर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हट जाते हैं और हेमंत सोरेन बन जाते हैं, इसके बाद 4 महीने के भीतर जो चुनाव होने हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा झारखंड में। दूसरा सवाल है कि अगर चंपई सोरेन पार्टी से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देती है तो क्या बिहार में जिस तरह से नीतीश सरकार में भरोसा करके जीताराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया तो कि झारखंड में अगर फिर से जीताराम मांझी का चेहरा सामने आ सकता है, ऐसा सारे कयास है। लेकिन इस कयास पे हम बातें कर सकते हैं, कह सकते हैं कि चंपई सोरेन और जीतन राम मांझी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चंपई सोरेन पार्टी का कद्दावर सदस्य रहे हैं, गुरुजी के साथ उन्होंने पार्टी को लेकर आगे बढ़ा, और हेमंत सोरेन का उनका बातों का बहुत मानते भी। यह कहा जा सकता है कि भरोसा है चंपई सोरेन पर पार्टी को काफी भरोसा है, और इस जब विधायक दल की बैठक में आज मुख्यमंत्री के विधायक दल के नेता चुने गए हैं, हेमंत सोरेन मोहर लग गई है, आधिकारिक घोषणा सिर्फ बाकी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब बड़ा जिम्मेवारी चंपई सोरेन के कंधों पे आ गई। क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ जहां संथाल के इलाके में जेएमएम मजबूत है, तो कोल्हान के इलाके में चंपई सोरेन के कारण पार्टी मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में पार्टी का फैसला हो सकता है। देखिए, जनता है, जनता अपने तरीका से सोचती है, जनता के हिसाब से राजनेता नहीं चलता है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि नाराजगी हो सकती है, ऐसा नहीं माना तो नाराजगी कोई नहीं है, क्योंकि देखिए पार्टी हित का मामला है, पार्टी हित का फैसला है। ऐसे में आपने देखा कि कल दो बार मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री का वार्ता हुई है, और कल ही कयास लगाया जा रहा था, कल बैठकों का दौर जारी था, और आज बुधवार है। बुधवार में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि झारखंड के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बस कुछ ही दिन वेट इंतजार कर लीजिए, कुछ ही घंटों में आपको सारे तस्वीरें सामने आ जाएगी। आपके दर्शक ये भी जान जाएंगे कि अगला मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव हो सकता है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहते हैं, हेमंत सोरेन जिस तरह से राहुल गांधी ने नया यात्रा निकाल करके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को जोश भरने का काम किया है, और अपनी बात को जनता के फोरम में रखने का काम किया था। क्या से भी लगाया जा रहा था कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहते और झारखंड सोरेन जनता के न्याय यात्रा पर निकल जाते, और अपनी तमाम बातें हैं जो 5 महीनों तक उन्होंने जो बिताया है, तमाम बातें जनता के बीच में रखते। लेकिन एक यहाँ पे बात है कि सिर्फ हेमंत सोरेन जेल में रहने का काम नहीं किया, सलाखों के पीछे वो चारदीवारी को देखने का काम नहीं किए हैं, बल्कि 5 महीनों तक बाहर निकलने का प्रयास था, और 5 महीनों तक उन्होंने जो नीति बनाई है, उस नीति के तहत अब जनता के बीच ऐसा लगता है कि बड़ा एक स्ट्रेटजी बना करके हेमंत सोरेन फिर से बाहर आए। तो स्वाभाविक रूप से है, बड़े नेता हैं, बड़े आदिवासी चेहरे हैं, क्योंकि 2014 में इनके दम पे चुनाव लड़ा था, 2019 में उन्होंने सरकार बनाई, और एक बार फिर से लोग ये मान कर रहे हैं कि 2024 में चुनाव होते हैं तो हेमंत सोरेन के चेहरे को आगे रख करके चुनाव लड़ा जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से 2019 में जनता ने उनको भरोसा जताया, 2024 में तो फिर से जनता भरोसा जताएंगे, और ऐसे में कह सकते हैं कि ये फैसला पार्टी के हित का भी हो सकता है। भाजपा इसमें पलटवार भी कर रही है, विपक्ष की ये लोग सिर्फ कुर्सी और राजनीति के लिए बस अपने सभी चीजों को देख रहे हैं। अगर चंपई सोरेन बने रहते तो वो ज्यादा बेहतर होता, मतलब पलटवार कर रहे हैं कि ये लोग बस अपने पारिवारिक राजनीति को ही यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, विपक्ष को मुद्दा मिलना चाहिए, विपक्ष को अगर मुद्दा नहीं मिलेगा तो विपक्ष फिर शायद धरातल पर नजर भी नहीं आएंगे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, भाजपा अपने नीति से चुनाव लड़ती है, भाजपा अपना स्ट्रेटेजी बनाती है, भाजपा अपना नीति बना रही है आने वाले विधानसभा को लेकर के। महागठबंधन अपना तरीके है, इनका अपना तरीका है, अपने तरीके से ये चलते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, उनका केंद्रीय नेतृत्व का इशारा होता है, इनका राज्य नेतृत्व का इशारा होता है, क्योंकि झारखंड का स्थानीय पार्टी है, झारखंड के माटी से बनी है, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आप देख लीजिए कि जिस तरह से अगले बार पोस्टर वार शुरू हुआ था 5 महीने पहले, एक बार फिर से झारखंड की राजधानी के सड़कों पर पोस्टर वार दिख रहा है। यानी हूल दिवस के दिन ही हेमंत सोरेन के पोस्टर लगाए दिए और उसमें जोहार हूल किया। हूल का मतलब झारखंड के लोग समझ सकता है आंदोलन का आवाज, सत्यमेव जयते के पोस्टर जयते, तमाम ऐसे तस्वीरें अब ये दर्शकों के जेहन में ये समाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आपके नेता फिर से आ गए आपका आवाज को सब सदन तक ले जाने के लिए। तमाम वो चीजें हैं, एक बार फिर से हेमंत सोरेन अपने बात को जनता के बीच में रखेंगे, और शायद इनका फैसला कारगर भी हो सकता है। आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में
संथाल के इलाके की हम बात करें, किस तरह से वहां पे नीति बना करके महागठबंधन ने चुनाव लड़ा और उसका फायदा भी मिला। 5 सीट पे चुनाव लड़ती है, 3 सीट इनको मिलता है, 7 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, 2 सीट मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि महागठबंधन में जेएमएम काफी मजबूत है झारखंड में, ठीक है, स्थानीय पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है। जिस तरह से 2019 के चुनाव में जनता ने उन्हें बहुमत देने का काम किया है, आने वाले समय में अगर पार्टी अपने स्ट्रेटेजी पर काम की है, इसको फायदा मिल सकता है पार्टी को। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में नौशाद जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, राजधानी रांची और झारखंड के भी एक जाने माने चेहरे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग मुहर जो है यह सब कुछ तैयार हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहलाने वाले हैं। बस मुहर लगने वाली है और मुहर लग करके बाहर अंदर से जो भी चीजें बाहर आएगी छन कर, हम आपको वह चीज सभी अपडेट जो है वह गुड मॉर्निंग रांची न्यूज के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन आप अभी फिलहाल इस बात को जान लीजिए कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और आपका नेता जो 5 महीने आपसे दूर था वह फिर से वापस आने वाला है झारखंड में, और आपकी सभी बातों को, आपके सभी योजनाओं को फिर से सदन में उठाने वाले हैं। और आप फिलहाल जो है इंतजार कीजिए, हम आपको सारे अपडेट्स जो है वह यहाँ से पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।